हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो राजे, आज हम हिंदी में पत्र लेखन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है? तो पत्र लेखन, सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि जो पत्र लेखन है वो क्या होता है। तो राजे, ये आप क्लास 5th में भी कर चुके हो। ठीक है, क्लास 5th में भी हमने हिंदी में लेटर राइटिंग किया है। तो पत्र होता क्या है राजे, मैं आपको दोबारा बता देती हूँ कि जब हम अपने थॉट्स को लिखकर किसी को कन्वे करते हैं, तो वो थॉट जो लिखकर कन्वे होते हैं उनको हम बोल देते हैं पत्र लेखन। तो पत्र लेखन राजी दो तरह का होता है। एक होता है औपचारिक पत्र, जिनको हम बोल देते हैं फॉर्मल लेटर। ठीक है? और दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र, जिनको हम बोल देते हैं इनफॉर्मल लेटर। तो ये जो रजे ऊपर वाला आप औपचारिक पत्र देख रहे हो, फॉर्मल लेटर देख रहे हो, ये आप 5th क्लास में बहुत अच्छे से कर चुके हो। लेकिन 6th क्लास में इनफॉर्मल लेटर यानी कि अनौपचारिक पत्र भी आपके सिलेबस का एक पार्ट होंगे। तो आज हम दोनों ये फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर को, दोनों पत्रों को हम लिखना सीखेंगे। हाँ जी रचे, तो जो ये औपचारिक पत्र होते हैं, ये हम लिखते किनको हैं, किसको ये लिखे जाते हैं? ये औपचारिक पत्र, ये फॉर्मल लेटर हम उनको लिखते हैं जो किसी हायर पोस्ट पर है। ठीक है? या फिर जो कोई उच्च अधिकारी है। ठीक है जी? या फिर कोई ऑफिसर लेवल का जो पर्सन है, उनको हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं। उनको क्यों लिखे जाते हैं फॉर्मल लेटर? क्योंकि रजे, फॉर्मल लेटर जो होते हैं उसमें हम फॉर्मेलिटीज का यूज करते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपके स्कूल के प्रिंसिपल हैं, है ना, या कोई ऑफिसर लेवल के पर्सन है, तो उनके साथ हम इनफॉर्मल वे में बात नहीं करते। तो इसलिए जो लेटर उनको लिखे जाते हैं वो भी फॉर्मल लेटर होते हैं। ठीक है? तो जैसे मान लीजिए आपको स्कूल के प्रिंसिपल मैम को लेटर लिखना है, तो आप फॉर्मल लेटर लिखोगे। या मान लीजिए आपके एरिया में जो पोस्टमैन आता है ना, वो अच्छे ढंग से काम नहीं कर रहा। ठीक है? वो जो लेटर्स लेके आता है, वो जो चिट्ठियां लेके आता है, वो टाइम पर लोगों को नहीं पहुंचाता, और आपने उसकी शिकायत करनी है। तो जब आप उसकी शिकायत करोगे, तो फिर वो शिकायत आप किसको करोगे? उस डिपार्टमेंट में करोगे, उस विभाग में करोगे। मीन्स आप जो शिकायत करोगे वो डाक विभाग में करोगे। तो ये लेटर जब हम किसी को लिखते हैं तो हम फॉर्मेलिटीज का यूज करते हैं। ठीक है? तो ये जो हो गए, अगर आपको प्रिंसिपल मैम को लेटर लिखना है, अगर आपको किसी को कंप्लेंट करनी है, अगर आपको किसी हायर पोस्ट के बंदे से बात करनी है, किसी सरकारी अधिकारी से बात करनी है, तो आप फॉर्मल लेटर का यूज करते हो। ठीक है? क्योंकि आपके लेटर में फॉर्मेलिटीज होती हैं। इधर है अनौपचारिक पत्र। तो अनौपचारिक पत्र मीन्स इनफॉर्मल लेटर, जिसमें हम फॉर्मेलिटीज का यूज नहीं करते। तो ये लेटर फिर किसको भेजे जाएंगे? ये लेटर्स भेज सकते हैं हम अपने सगे संबंधियों को, अपने रिलेटिव्स को। जैसे मान लीजिए आप अपनी मम्मी से बात, आपने अपने मम्मा को लेटर लिखना है, पापा को लिखना है, भाई को, बहन को, है ना, या फिर अपने किसी बहुत अच्छे फ्रेंड को लेटर लिखना है, तो फिर आप उनके साथ जैसे फॉर्मल वे में, जो आपका वे है बात करने का, वो फॉर्मल नहीं होता। हम उनके साथ इनफॉर्मल तरीके से बात करते हैं। तो इस तरह से हम उनको जो पत्र लिखेंगे, जो उनको लेटर लिखेंगे, वो भी इनफॉर्मल होगा। ठीक है? या मान लीजिए आपको अपने किसी भी पर्सन को आपने बधाई देनी है, कंग्रेचुलेट करना है, आपने किसी को संवेदना देनी है यानी कि किसी को कंसोल करना है, या आपने किसी को थैंक यू बोलना है, या आपने किसी को शुभकामनाएं देनी है, गुड विशेस देनी है अपने फ्रेंड को, या अपने भाई को, या अपनी बहन को, या आपने निमंत्रण पत्र देना है, अर्थात आपने इनवाइट करना है अपने बर्थडे के लिए, या आपके घर में कोई और फंक्शन है, उस पर आप किसी अपने फ्रेंड को इनवाइट करना चाहते हो, तो वो जो आप लेटर लिखोगे ना बेटा, वो इनफॉर्मल होंगे, क्योंकि उनमें फॉर्मेलिटीज का यूज हम
नहीं करते, ठीक है। जैसे हम अपने मम्मी पापा से बात करते हैं तो फॉर्मल वे में तो नहीं करते ना, इनफॉर्मल वे में करते हैं। तो ठीक वैसे ही हम उनको जो लेटर लिखेंगे वो भी इनफॉर्मल लेटर होगा। तो आपको ये दोनों चीजें अच्छे से समझनी है। ये जो फॉर्मल लेटर है ये आप 5th क्लास में भी कर चुके हो। जैसे हमने 5th क्लास में प्रिंसिपल मैम को लेटर लिखा था, है ना, या एक और भी लेटर लिखा था, तो वो जो लेटर थे वो फॉर्मल लेटर थे। लेकिन अभी हम इनफॉर्मल लेटर और फॉर्मल लेटर दोनों लिखना सीखेंगे। अंजना जी, तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लिखना सीखेंगे कि जो इनफॉर्मल लेटर है वो कैसे लिखा जाता है, जो अनौपचारिक पत्र है वो कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले राजी, जब आप पत्र लिखना शुरू करोगे तो सबसे पहले आप लिखोगे प्रेषक का नाम। तो प्रेषक का मतलब होता है पत्र भेजने वाला, जो पत्र को भेज रहा है उसका नाम आ जाएगा। उसके बाद उसका पता, यानी कि उसका एड्रेस लिखेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जो लेटर भेज रहा है उसका नाम, फिर जहां पर आप लेटर भेज रहे हैं उसका एड्रेस, उसके बाद आप लिखोगे दिनांक, यानी कि उस दिन डेट क्या है, वो दिन वो तारीख आप यहाँ पर इस फॉर्मेट में लिख दोगे। जैसे यहाँ पर लिखा है मैंने 21 फरवरी 2020, तो इस तरह से आप ये लिखोगे। उसके बाद बेटा पत्र पाने वाले का नाम, पत्र पाने वाले का नाम मीन्स जो भी रिसीवर होगा, जो भी आपका लेटर पढ़ेगा, मतलब कि जिसको आप लेटर लिख रहे हो उसका नाम। उसके बाद उसका एड्रेस आएगा, उसका पता आएगा। उसके बाद बेटा हम उसको संबोधन करेंगे। संबोधन मीन्स हम उसको क्या कहकर चिट्ठी में बुलाएंगे, कैसे हम उसको संबोधित करेंगे। तो इसके रचे 2 तरीके हैं। मान लीजिए आप पत्र किसी अपनी एज से छोटे को लिख रहे हो या अपने एज मेट को आप लेटर लिख रहे हो, मतलब कि जिस पर्सन को आप लेटर लिख रहे हो वो आप ही की एज का है या आपसे छोटा है या आपका छोटा भाई बहन है या आपका फ्रेंड है। तो फिर आप क्या लिखोगे, फिर आप लिखोगे प्रिय या फिर प्रिया। तो ये प्रिय और प्रिया में क्या फर्क है। प्रिय जो ये शब्द है ना राजीव, प्रिय जिसमें बड़े आ की मात्रा नहीं लगी हुई, ये हम यूज करते हैं बॉयज के लिए, ठीक है। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए आप जो लेटर लिख रहे हो वो आप अपने भाई के लिए लिख रहे हो, तो आप क्या लिखोगे, प्रिय भाई राम या फिर प्रिय राम। लेकिन अगर आप लेटर अपनी छोटी बहन को या आप अपनी फ्रेंड को लिख रहे हो, किसी लड़की को लिख रहे हो, किसी फीमेल पर्सन को लिख रहे हो, तो आप यहाँ पर बड़े आ की मात्रा भी लगाओगे, ठीक है। जैसे कि प्रिया संध्या या प्रिया सोनिया, ठीक है। तो ये गर्ल्स के लिए बड़े आ की मात्रा हमें लगानी पड़ेगी। तो ये तो हो गया रजी बात अगर हम अपने सेम एज मेट के लिए लेटर लिख रहे हैं। लेकिन अगर आप लेटर अपने किसी बड़े को लिख रहे हो जो आपकी एज से बड़ा है, ठीक है, यानी कि आपके मम्मा है, आपके पापा है, आपके अंकल आंटी, आपके चाचा जी, तो उनको जब आप लेटर लिखोगे बेटा तो फिर हम रिस्पेक्ट देने के लिए क्या लगाएंगे, आदरणीय या फिर क्या लगाएंगे, पूजनीय, ठीक है। जैसे कि अगर आप पापा को लिख रहे हो तो आदरणीय पापा जी, ठीक है। और अगर अपने मम्मा को लिख रहे हो तो पूजनीय माता जी, चाचा जी को लिख रहे हो तो पूजनीय चाचा जी। तो ये शब्द आप, ये वाले जो वर्ड्स हैं आप किसी बड़े के लिए यूज करोगे, और ये वाले जो शब्द है आप अपने सेम एज के लिए या अपने से छोटी एज के पर्सन के लिए यूज करोगे, ठीक है बेटा, समझ आ रही है। ओके। उसके बाद रजे, जैसे यहाँ पर है सप्रेम नमस्कार और दूसरा है सादर प्रणाम। तो इसमें रजे क्या फर्क है, जैसे यहाँ पर है सप्रेम, सप्रेम होता है प्रेम से भरा हुआ, तो सप्रेम नमस्कार हम किन के लिए यूज करेंगे, वही उन लोगों के लिए जो हमारे से एज में छोटे हैं या एज में इक्वल है, ठीक है। लेकिन सादर प्रणाम जो शब्द है ये हम किन के लिए यूज करेंगे, ये हम उनके लिए जो एज में बड़े हैं,
ठीक है। जिनके लिए हम आदरणीय लिख रहे हैं तो उनके लिए हमें साथ में सादर प्रणाम लिखना होगा, और जिनके लिए हम प्रिय या प्रिया लिख रहे हैं उनके लिए हमें सप्रेम नमस्कार लिखना होगा। ठीक है ना जी। और ये जो जगह है बेटा, ये आपका, इसमें मेन जो लेटर की जिस चीज के बारे में आप लिखना चाहते हो वो चीजें यहाँ पर आप मेंशन करोगे, वो चीजें यहाँ पर आ जाएंगी। जैसे मान लीजिए आपने किसी को धन्यवाद देना है, आपके चाचा जी थे, उन्होंने आपके लिए बहुत सुंदर घड़ी भेजी, तो आप उनका थैंक यू कर रहे हो। या फिर आप आपके बड़े भाई का विवाह था, आप उसको बधाई दे रहे हो। या फिर आपका मित्र बहुत अच्छे मार्क्स लेके पास हो गया या फर्स्ट आ गया क्लास में, तो आप उसको भी कंग्रेचुलेट कर रहे हो। तो वो सारी चीजें यहाँ पर आएंगी। ठीक है। उसके बाद लेटर को हम एंड कैसे करेंगे, एंड में हम लिखेंगे धन्यवाद, और फिर हम लिखेंगे आपका या तुम्हारा, और यहाँ पर हम लिखेंगे अपना नाम। तो राजे ये जो शब्द है अग्रज, अग्रजा, ये आप नोट कर लीजिए। अग्रज होता है राजे बड़ा भाई। ठीक है। मान लीजिए आप अपने छोटे भाई को लेटर लिख रहे हो, तो आप क्या लिखोगे, तुम्हारा अग्रज, है ना, तुम्हारा अग्रज बड़ा भाई। और अग्रजा होता है बेटा छोटी बहन। अगर आप अपनी किसी अपनी किसी बड़ी बहन को लेटर लिख रहे हो तो आप लिखोगे, और आप छोटी बहन हो तो आप लिखोगे तुम्हारी अग्रजा। ठीक है। ठीक वैसे अनुज होता है बेटा छोटा भाई, और अनुजा होता है छोटी बहन। ठीक है। फीमेल के लिए क्या होता है, बड़े आ की मात्रा लग जाती है बेटा। ठीक है। तो अनुज आप कैसे लिखोगे, आपका अनुज। ठीक है। आपका छोटा भाई या आपकी अनुजा, आपकी छोटी बहन। और या फिर ये शब्द है जैसे आपका भतीजा या फिर आपका पुत्र। तो ये सारे आप जो वर्ड्स हैं ये चूज कर सकते हो कि आप ये लेटर किसको भेज रहे हो, और एंड में आपका नाम आ जाए। ठीक है। तो आपको समझ उम्मीद करती हूँ आ रहा होगा। अभी रचे हम औपचारिक पत्र। पहले हमने क्या किया था, इनफॉर्मल लेटर को लिखना सीखा था। अभी हम फॉर्मल लेटर को लिखना सीखेंगे, जो हम पहले भी 5th क्लास में कर चुके हैं। तो फॉर्मल लेटर में राजे ये सारी चीजें तो सेम ही आ जाएंगी। ठीक है। ये पत्र भेजने वाले का नाम, यहाँ पर पता आ जाएगा और यहाँ पर डेट आ जाएगी। उसके बाद ये सारी चीजें भी सेम रहेंगी, रिसीवर का एड्रेस और फिर उसका नेम और फिर उसका एड्रेस। तो यहाँ तक तो सब सेम था, लेकिन इसमें फर्क क्या है, आपके इनफॉर्मल और फॉर्मल लेटर में, आपके औपचारिक और अनौपचारिक पत्र में फर्क है। यहाँ पर रजे विषय, कि जब आप किसी को फॉर्मल लेटर भेजते हो तो आप विषय लिखते हो। विषय होता है आपका सब्जेक्ट। आपने लेटर में जो चीज बोलनी है वो यहाँ पर विषय के बारे में आप बताओगे। उसके बाद विषय लिखना जरूरी है फॉर्मल लेटर में, चाहे आप वो लेटर किसी को भी लिख रहे हो। अगर वो फॉर्मल है तो सब्जेक्ट उसमें आएगा ही। उसके बाद राजी आप अब यहाँ पर संबोधन कैसे करोगे। इनफॉर्मल लेटर में तो आपने संबोधन किया प्रिय या प्रिया लिखी, लेकिन यहाँ पर आप संबोधन कैसे करोगे, यहाँ पर आप लिखोगे महोदय या फिर महोदया। ठीक है। श्रीमान जी या फिर श्रीमती जी, आपको जो भी अच्छा लगता है वो यहाँ पर आप चूज कर सकते हो। अगर आप लेटर किसी मेल पर्सन को लिख रहे हो, ठीक है, तो फिर आप महोदय लिखोगे, श्रीमान जी लिखोगे। लेकिन अगर आप लेटर किसी फीमेल को लिख रहे हो तो फिर आप महोदया, यानी कि यहाँ पर भी बड़े आ की मात्रा आ गई, और यहाँ पर श्रीमती जी। समझे। तो इसमें आप संबोधन ऐसे करोगे, प्रिय और प्रिया नहीं लिखोगे। मतलब ये है, जब आप किसी बड़े हायर अथॉरिटी को लेटर भेजते हो तब आप उनको डियर नहीं लिखते। ठीक है। तब हमें उनको रिस्पेक्ट देने के लिए क्या करना पड़ता है, महोदय या महोदया, श्रीमान जी या फिर श्रीमती जी। उसके बाद चाचे आपको यहाँ पर भी आपको जो भी रिक्वेस्ट करनी है, जो भी आपको प्रार्थना करनी है, जो भी आपको कंप्लेंट करनी है, वो आप यहाँ पर लिखोगे।
और फिर इस लेटर के एंड में भी आप क्या लिखोगे, धन्यवाद। उसके बाद आप लिखोगे राजे प्रार्थी। अगर तो आपने प्रार्थना की है, आपने रिक्वेस्ट करी है उसमें, तो आप प्रार्थी लिखोगे। मान लीजिए आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है, आपको विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र चाहिए, तो फिर आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो तब आप लिखोगे प्रार्थी। लेकिन मान लीजिए आप लेटर में प्रार्थना नहीं कर रहे, आप लेटर में उनको किसी बात के लिए इन्फॉर्म कर रहे हो, तो फिर आप लिख सकते हो भवदीय या फिर भव्य। प्रार्थी भी आप लिख सकते हो राजे, उसमें आप ये भी लिख सकते हो आपका आज्ञाकारी या आपका विश्वास पात्र, तो वो भी सही होगा, ठीक है। और अंत में आप लिखोगे अपना नाम, ठीक है। और यहाँ पर राजे नाम के साथ आपको एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने अपना एड्रेस यहाँ पर ऑलरेडी लिख दिया है, ठीक है। अच्छा, अभी राजे आपके जो सिलेबस में जो आपके पत्र है ना, वो है प्रधानाचार्य को विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र लेने के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए, ठीक है। तो इस प्रार्थना पत्र में राजे आपको ये पार्ट जो है ये लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने लेटर लिखना है प्रिंसिपल मैम को, ठीक है। तो हमें ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है। अगर हम प्रिंसिपल मैम को एज अ स्कूल स्टूडेंट लेटर लिख रहे हैं, तो हम बस नीचे नाम जहां पर लिखेंगे वहां पर अपना क्लास और अपना रोल नंबर, अपना अनुक्रमांक वगैरह यहाँ पर लिख देंगे। तो ऊपर हमें अपना एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं है। हम सीधा उसमें कैसे बिगनिंग करेंगे वो मैं आपको अगली स्लाइड में बता रही हूँ। ये लेटर बेटा तो आप देख रहे हो, ये आपके सिलेबस में है। अभी यूटी 1 का जो सिलेबस होगा, तो ये है अपने प्रधानाचार्य को विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र लेने के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। तो राजे इसकी स्टार्टिंग आप देख सकते हो, इसमें मैंने क्या किया है, ये जो लिखा है इसमें मैंने ऊपर जो सेंडर का एड्रेस है, जो ये लेटर भेज रहा है उसका एड्रेस हम नहीं लिखेंगे। इसमें हमें डायरेक्टली क्या करना है, हमें डायरेक्टली जिसको लेटर लिखना है उनका एड्रेस लिखेंगे। तो वो कैसे लिखेंगे, सेवा में, फिर आपको लेटर किसको लिखनी है, प्रिंसिपल मैम को, सेवा में प्रधानाचार्य जी। जैसे ये देखो यहाँ पर आ की मात्रा लगी है, दैट मीन्स कि प्रिंसिपल मैम है, प्रिंसिपल सर नहीं है, ये प्रिंसिपल मैम है। अगर आप ये नहीं लगाते आगे मात्रा तो देन आप प्रिंसिपल सर के लिए लिख रहे हो, ठीक है। सेवा में प्रधानाचार्य जी, आर्मी पब्लिक स्कूल, और वो स्कूल कहाँ पे है, फरीदकोट में, ठीक है जी। उसके बाद ये देखिए मैंने आपको बताया था कि फॉर्मल लेटर में आपको विषय लिखना है, आपको सब्जेक्ट लिखना है, और आपकी कोशिश ये होनी चाहिए बेटा, जब भी आप फॉर्मल लेटर लिखो तो आप जिस भी नोटबुक पे वो काम कर रहे हो, वो जो आपका विषय है वो एक ही लाइन में पूरा हो जाना चाहिए, ठीक है। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आपका विषय एक लाइन में होना चाहिए पूरा, दूसरी लाइन तक वो नहीं जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप क्या लिखोगे, संबोधन शब्द लिखोगे। आप कैसे संबोधन करोगे, महोदय। तो यहाँ पर आप आ की मात्रा भी लगाओगे बेटा, बड़ी आ की मात्रा, ठीक है, महोदया, ठीक है जी। उसके बाद फिर यहाँ पर आपकी जो भी रिक्वेस्ट है वो आप लिखोगे। मैं एक बार पढ़ देती हूँ आपको। इसमें है निवेदन है कि, ठीक है, कि रिक्वेस्ट मेरी ये है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 6ठी का छात्र हूँ। मेरे पिताजी सरकारी कर्मचारी हैं, ठीक है जी, मेरे पिताजी सरकारी कर्मचारी है, और उनका स्थानांतरण, स्थानांतरण होता है राज्य ट्रांसफर, ठीक है। उनका स्थानांतरण कहाँ हो गया, उनका स्थानांतरण अंबाला में हो गया है, और ना चाहते हुए भी मुझे वहां जाना पड़ रहा है। मुझे अभी वहां जाना पड़ेगा, ठीक है। और वहां जाकर मुझे नए विद्यालय में मीन्स नए स्कूल में क्या करना है, प्रवेश लेना है। प्रवेश होते हैं राजी एडमिशन लेना, एंट्रेंस लेना, ठीक है। मुझे वहां नए स्कूल में प्रवेश लेना है। इसलिए आपसे विनती है, क्या विनती है, कि मुझे विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र देने की कृपा करें, जिससे मैं अंबाला में नए विद्यालय में आसानी से प्रवेश ले सकूं। धन्यवाद।
उसके बाद आपका आज्ञाकारी शिष्य, ठीक है। अगर बॉयज हैं तो शिष्य लिखोगे, और अगर गर्ल्स हैं तो फिर यहाँ पर बढ़िया की मात्रा आ जाएगी, ठीक है ना जी। आपका आज्ञाकारी शिष्य या आपकी आज्ञाकारी शिष्य मोहन कुमार या फिर सरिता, या जो भी नाम आपका है वो आप लिख सकते हो। लेकिन इसमें यहाँ पर हमें सेंडर का एड्रेस नहीं लिखना हमें, क्योंकि हम ये लेटर जो है वो प्रिंसिपल मैम को लिख रहे हैं और आप उस स्कूल में पढ़ते हो, तो इसलिए आपको उनका एड्रेस लिखने की जरूरत, सॉरी अपना एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं है। अरे जी यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर आपने एड्रेस नहीं लिखा, तो आप यहाँ पर मेंशन करोगे अपनी कक्षा, आप कौन सी कक्षा में हो, और अपना अनुक्रमांक, अनुक्रमांक होता है बेटा रोल नंबर, ठीक है। आप अपनी कक्षा और अपना अनुक्रमांक, अभी तक बेटा आपको रोल नंबर नहीं मिले हैं तो आप कोई सा भी रोल नंबर लिख सकते हो, ठीक है। आपको जो मन करे, जो आपको अच्छा लगे, आप वो अपना अनुक्रमांक यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच राजे, थैंक यू। हाँ जी बेटा, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो में मैंने जो जो भी चीजें बताई हैं वो आपको अच्छे से समझ आई होंगी। तो थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू सो मच।